उस्मान लिखता है कि उनको पुरसकून, बिल्कुल जी ऐसा ही पुरसकून होंगे। तो इधर उधर आप ना तोजा करें, अभी सिर्फ इसी में तोजा करें, इसी से इंशाल्लाह कामयाबी होती जाएगी। सुलेमान शाह साहब लिखते हैं कि दिल पर उनको दुखा है, महसूस बिल्कुल कामयाबी है। शेर मोहम्मद लिखता है कि गरमाइश महसूस हुई है। जी बिल्कुल, आपका रोशनी क्या जो बॉडी है उसकी ये एनर्जी है, तो गरमाइश महसूस होगी। तो ये जो रोशनी नज़र आ रही है ये वही हैं, आप खुद पर ही डिकोड हो रहे हैं। मान लो भाई, मुझे बड़ा दुख लगा कि आपकी लाइट नहीं थी, चलें कुछ ना कुछ तो हुआ। तो आप ये कन्फ्यूज़ ना हुआ करें। यहाँ मैं थोड़ा सा दोस्तों को बता दूँ कि आपने ऐसे लिखना था अपनी जो ये इनर अंदर की तरफ, अपने सीने के अंदर अलिफ लाम मीम अपने सीने के अंदर लिखना था, जो भी लिखना था। तो विद इन टाइम इंशाल्लाह ये सारी कामयाबी होती जाएगी। चौहान साहब को टांग रोशन महसूस हुई, बिल्कुल जी, ये कामयाबी और जिस्म हल्का ही होता है, और इतना एक वक्त आएगा हल्का हो जाएगा कि उसी वक्त रोशनी का जिस्म अलग होगा। मोहम्मद अफ़ान को कह रहे हैं कि उनको पुरसकून कफ़ियत रही। तो कास्मिक नजीबी फील तो माशाल्लाह बहुत अच्छे। शकीब, ये जो आपकी कफ़ियत है ये बहुत पॉजिटिव है, आप फिक्र ना किया करें, क्योंकि आपको जो ज़्यादा कॉन्शियस मुंतकिल हो चुका है वो इसलिए कि आप जब मेरे इतने अपने लेक्चर ज़्यादा बार बार सुने हैं तो वो अंदर चला गया है। तो ये जो कुछ भी हुआ ये बिल्कुल ठीक है। ये जो वक़्त का एहसास ना होना यही असल बात होती है। ठीक है, बहुत पॉजिटिव कफ़ियत आपकी रही, मैंने देख ली हैं। जो आपने एक और आसम राना साहब लिखते हैं पुरसकून कफ़ियत रही। अब वो कह रहे हैं कन्फर्म नहीं कि किस तरह लिखना है, आपको बताया तो था कि आपने अपने दाएं तरफ से यानी इनर जाकर अपने दाएं तरफ से बाएं तरफ को लिखना है, दाएं हाथ से बाएं हाथ की तरफ लिखना हुआ शुरू करना है। तो विद टाइम सीख लेंगे, आप फिक्र ना करें, तो पहला दिन था ना। तो इस सवाल लिखती हैं कि टांगेस हो गई, ये लो एनर्जी लेवल है, जैसे कि जितनों की भी टांगेस होती हैं ये सारा लो एनर्जी लेवल है, विद इन टाइम ये ठीक होगा। तो जमीला साहबा, इसलिए अब ये आपको नहीं हो रहा कि वो आप न्यू हैं और अभी उस चीज़ को आप समझी नहीं हैं। विद इन टाइम इंशाल्लाह जैसे आप समझेंगे ठीक हो जाएंगी। जो आपको कानों में तेज़ वाइब्रेशन हुई है, तो अगर आप ऑब्जेक्शन लगाइए तो सूरत रात में लिखा हुआ है कि हर इंसान के साथ बदली वाले फरिश्ते हैं, तो हमें ये वाइब्रेशन महसूस होती है। इस वक्त जो हमारे कान है वो एक मखसूस फ्रीक्वेंसी सुनते हैं, उससे नीचे नहीं सुन सकते, ना उससे ऊपर सुन सकते हैं। तो मुराकबा जब हम करते हैं तो हमारी जो एनर्जी बॉडी है वो ज़्यादा कफ़ियत को सुन सकती है। तो ये पॉजिटिव कफ़ियत है, जो आपको ये वाइब्रेशन आई, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। तो सबरदार साहबा, जो आपको कफ़ियत नज़र आई है बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त कफ़ियत रही हैं और बड़ी कामयाबी है आपको। और महवे साहबा, आपको माशाल्लाह बहुत अच्छी कफ़ियत है, मैंने देखा है कि ये बिल्कुल ठीक है जी। ये जो आप पे रोशनी है ये आप ही हैं, किसी आपने परेशान नहीं होना। तो अब्बास भाई लिखते हैं कि नॉर्मल महसूस के पहले की तरह कोई थकावट नहीं है। अब्बास भाई, अगर आपको थकावट होती तो वो लोअर एनर्जी लेवल की वजह से थी। तो विद इन टाइम ये जो चीज़ें आपकी सोई है ये ठीक होती जाएगी। और ये जो दोस्त हैं अपने मोबाइल को उल्टा रखा करें ताकि उनके चेहरे पर भी हल्की सी रोशनी ना पड़े। अब्बास भाई, आपने देखा मैंने आपकी तस्वीर कैप्चर की थी आपको दिखाने के लिए कि आपका नज़र आ रहा था बॉडी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गुप अंधेरा होना चाहिए। जैसे कि तनवीर अहमद लोधी बैठा था, इश्तियाक चिश्ती बैठा था, मिर्ज़ा ज़फ़र साहब बैठे हैं, तो देखें ये बिल्कुल गुप अंधेरे में थे। अपने मोबाइल को उल्टा कर दे, उसकी स्क्रीन नीचे कर दे ताकि वो उसकी स्क्रीन की भी रोशनी आपको ना पड़े। तो फरहान साहबा, ये जो त्वचा में बॉडी पार्ट्स गैप, बिल्कुल ये आप है ही नहीं है, ये मट्टी के जिस्म, इसके अंदर तो नदी चल आ रही है, तो इसमें तो ये तो बड़ी कामयाबी आपको आस्ता आस्ता पे ये इज़हार हो रही है। शहजाद रसूल अगर से लिखते हैं इनकी कफ़ियत बहुत अच्छी रही है माशाल्लाह। ये बिल्कुल विद इन टाइम ये जो एनर्जी आपको फील हो रही है वो एनर्जी बॉडी ही है। तो विद इन टाइम इंशाल्लाह ये ठीक होता जाएगा काम आपका। तो ज़हीर भाई, ये पता नहीं अजय आप कफ़ियत में आए थे, क्लास में आए थे कि नहीं आए थे। जी बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है कि हज़रत अली करमुल्लाह वजह को जो चीज़ मिली वो अलग है, लेकिन ये बात ज़हन में रखिएगा कि हज़रत अली से भी तो कितने ही आगे चीज़ें मंसूब हुई ना। तो लेकिन जो कायम मकाम होता है, जिसने वो सही इल्म लिया होता है, सही कॉन्शियस लिया होता है, वही कायम मकाम होता है। तो उसी को ही सारा पता होता है, उसी को वो इल्म देते, वो हारे को नहीं किसी को दे देते। तो अल्लाह पाक करम करेगा इंशाल्लाह। तो हफ्ते अफलाक से यहाँ देखें ना, आप लिख रहे हैं कि सिदरतुल मुंतहा पर पहुँचती है। यहाँ ये लिख रहे हैं, ऊपर कोई लिख रहा था कि नहीं वो सिदरतुल मुंतहा जो है वो तो छठे आसमान सातवें तक है। यहाँ लिखा जा रहा है कि वो सातवें आसमान से ऊपर है। ये सारी बातें यहाँ पर छोड़ दीजिए, जब आप हकीकत में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सिदरतुल मुंतहा है कहाँ पर। तो आप फिक्र ना करें, अभी तो आपका काम है डीप एंड डीप जाना। और ज़हीर भाई, आप एडमन है, आपको बता दिया गया था ऊपर मैसेज में कि अब आपने मैसेज नहीं करना।
तो आपको टीचर की हिदायत फॉलो करनी होती है कि जब टीचर ने कह दिया कि मैसेज नहीं करना तो आपको नहीं मैसेज करना, ठीक है। क्योंकि उसने अपने यहाँ कोई मैसेज भेजना होता है, अपना कोई पैगाम देना होता है, पॉजिटिव पैगाम देना होता है। ये बातें बड़ी हो गई हैं, ये बातें वो बातें, ये बातें वो बातें। असल काम प्रैक्टिकल करना है, प्रैक्टिकली करना है, डीप एंड डीप जाइए अपने अंदर, वहीं से वो अमृत मिलेगा। फिर मुझे बताइएगा चीज़ें कहाँ कहाँ हैं, तो फिक्र ना करें, इंशाल्लाह आपका टीचर आपको ले जाएगा।